वन टू वन जो है, कितना लोग आप मतलब कर रहे हो? मी ओके, कमला मैम कर रहे हैं, शकुन मैम कर रहे हैं, ओके। बस 2 ही लोग। और ऊपर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ मिस्टर मनोज कुमार कौन है? यहाँ कोई है मेरे नाम से, पता नहीं अभी। 1 सेकंड हाँ। ओके, तो आज मतलब कल ही आप लोगों को बताया गया था कि इंटेस्टाइन के बारे में और ब्लोटिंग के बारे में डॉक्टर जी ने बात किया था आपके साथ, करेक्ट ना? ओके, तो आई एम न्यू सर। कौन न्यू है? राहुल राजक न्यू है। और मैं यहाँ देखा कि कोई है मेरे नाम से, मिस्टर मनोज कुमार ऐसे कोई थे। कौन है वो? वो मनोज कुमार को मैं देखना चाहता हूँ। नहीं, नाम बदल गया। अभी उस नाम से कोई नहीं है। वेरी चीकी हाँ। अभी लोग सोचेंगे वो मैं हूँ, लेकिन वो मैं नहीं था, और कोई है। अभी ऐसे बहुत सारे आते हैं यहाँ पे अपना मीटिंग में। दैट्स ओके। और वेरी इंपॉर्टेंटली इसी ब्लोटिंग के बारे में बात कर रहे थे डॉक्टर जी। कल भी आपसे आपसे बात हुआ था। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि आजकल का लाइफस्टाइल से बहुत सारे लोगों को ये सब प्रॉब्लम होता है, स्पेशली उनको ठीक से भूख नहीं लगता है, और बहुत सारे लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, और कुछ लोगों को मोशन जाने में प्रॉब्लम होता है। मैं हम बताते रहते हैं कि अपना एवरीडे प्रोग्राम में, तो ये तीनों चीज़ जिनको होता है उनको 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आता है। स्पेशली उनको अच्छा तरह से भूख लगता है, अच्छा तरह से वो खा रहे हैं और डाइजेशन हो रहा है, और ऊपर से अगर उनका मोशन भी ठीक हो रहा है, तो 80% ऑफ द प्रॉब्लम जो है उनके बॉडी में नहीं होता है। अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है, या उनको ठीक से भूख नहीं लग रहा है, और या उनका डाइजेशन में प्रॉब्लम है, ऊपर से उनका मोशन जाने में भी प्रॉब्लम है, तो मैं मोस्टली हमें हम अपना जो और अगर उनका भूख लगने में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, उनको ओस्ट्रॉन्ग लिव ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं हम। और ऊपर से अगर कि उनको डाइजेशन में, मतलब उनका पेट में कुछ ब्लोटिंग होता है, ऐसे कुछ सारे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना फ्रूट फाइबर जो है, वो प्रोडक्ट हम रेकमेंड करते हैं। और सेम अपना क्या करते हैं, जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, या उनको पाइल्स है, या ऊपर से उनको हीमोराइड्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन अपना आंवला फाइबर और बेल फाइबर जो है उसका कॉम्बिनेशन है। तो ये लेने से क्या होता है, कोलन अगर किसी का श्रिंक हुआ है, तो वो ठीक हो सकता है। तो ये वजह है। और वेरी सिंपली अगर हम देखते हैं, तो अगर न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, अगर किसी लोगों कुछ लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल से अभी उनका खाने का ढंग जो है, अभी बहुत सारे लोग आप मनोज कुमार हो? ओके, ये मनोज कुमार है। ओके, मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई मेरा नाम से अपना कंपनी द सेकंड वो वो जो है पहला, वो मनोज कुमार राय सर हैं, और ये खाली मनोज कुमार है। ओके, राइट, ओके, दैट्स द थर्ड पर्सन इन द कंपनी। मैं भी हूँ ना, तो इसलिए थर्ड हो गया वो। ओके, तो बात ऐसा है। ओके, अ, नाम अच्छा रखा है अपना मम्मी-डैडी ने, तो उनको मतलब उनको क्या बोले हम, उनको मतलब मेरा विशेष बोलना। अब फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो जो भी आप खाना खा रहे हो, तो उनसे क्या हो सकता है, आपको फूड का जो भी न्यूट्रिशन है, वो बॉडी में ठीक तरह से अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। तो अगर हम देखते हैं, अगर अपना इंटेस्टाइन में
इंटेस्टाइन में जहाँ अब्जॉर्प्शन होता है, फूड जो मतलब अपना पेट में जाता है, फूड और पेट में जो है अपना एसिड रहता है। सबको पता है एसिड रहता है पेट में। कौन सा एसिड रहता है? किसी को भी पता है कौन सा एसिड रहता है पर में? हाँ, कोई बोल रहा है सर कुछ लगता है पर खाने में मन नहीं लगता है। तो अगर आपका एज जो है, अगर आपका टीनेज एज है तो ऐसे होता है। और उसको भी बहुत सारे कम लोग हैं, तो मैं मजाक नहीं कर सकता, तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, तो अभी मजाक नहीं करेंगे हम। अपना वहाँ 6 बजे का प्रोग्राम में करते हैं। तो इसे इट्स वेरी सिंपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वेरी गुड राजन राजा का, वेरी गुड राहुल। राहुल यू आर न्यू, राहुल मस्ट बी साइंस स्टूडेंट मोस्टली। कौन सा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अपना फूड डाइजेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपना फूड क्रश करने के लिए। और यहाँ से क्या करता है, फूड जो है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और ऊपर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फूड जब जाता है, वहां जो है अपना न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब होना है। मतलब पेट जो है वहां से अपना ब्लड स्ट्रीम जाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो अब्जॉर्ब होना है। मतलब उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो खींच लेगा। कौन ऐसा काम करता है? उनका नाम है बिल्ली। बिल्ली, बिलीस बोलते हैं। ये एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसका पूरा काम जो है अपना फूड से जो भी न्यूट्रिशन है उसको अब्जॉर्ब करने का काम ये बिलीस करता है। अगर आपका, मैंने जैसे बताया था, आपको अच्छा तरह से भूख लगना है, सेकंड जो है आपको सही तरह से डाइजेशन होना है, और सही तरह से मोशन जाना है। अगर सोचो वेरी सिंपल, मतलब जब भी मैं हम फ्रूट फाइबर के बारे में बात करते हैं तो ये हम बोलते रहते हैं। वेरी सिंपली अगर आप फॉर एग्जांपल अभी सोचो आप एक दिन में आप 3 बार खाना खा रहे हो। एक दिन में 3 बार खाना खा रहे हो आप, तो 3 बार खाना खा रहे हो, तो क्या होता है अगले रोज जो है जो मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो भी चीज डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो भी वो है वो क्या होता है अपना मतलब अपना बॉडी से बाहर आता है। ओके, अभी सोचिए आप जो भी खाना खाए हो, आप 2 ही टाइम खाए हो खाना। आपको मतलब आप बिजी थे, तो इसके वजह से आप मतलब आप ट्रैवल कर रहे थे, या मतलब आप बिजी थे, या कहीं भी खाना खाने आप गए, वहाँ खाना अच्छा नहीं था, या आप घर पे झगड़ा करके अपने गुस्से में खाया नहीं। ऐसे बहुत बार करते हैं, स्पेशली लेडीज झगड़े के बाद खाना नहीं खाते, तो उनको मतलब आपको मतलब उनको क्या बोलते हैं, अगर सिंपली बोलते हैं तो मस्का लगाना पड़ता है, तो उनको मतलब वो जो जो भी क्या बोलते हैं गुस्सा है वो जाने के लिए। ओके, जो भी है, तो आपने नहीं खाया, 2 टाइम ही आपने खाया, या आपका टाइम जो है बदल गया। मतलब आप मॉर्निंग 10 o'clock खाते हो, दोपहर को 1 बजे, और शाम मतलब नाइट को 9 बजे खाते हो। जो दोपहर को 1 बजे खाना था, आपका टाइम मिस हो गया, आप 3:30 4 o'clock ऐसे कुछ खाए थे। तो अभी क्या होगा, आपका डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे अगर होता है तो आप नोट कर सकते हो इंटेंशनली। तो इंटेंशनली अगर आप नोट करोगे, अगले दिन का मोशन जब आप जाते हो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होगा, मतलब जब नॉर्मल मोशन जो होता है वो नहीं होगा। तो, तो अगर इस वीक में आप एक बार ऐसे हो रहा है, अभी आप सोचो इस साल में कितना बार हुआ था, पिछले 5 साल या 10 साल में कितने बार आपने फूड स्किप किया, मतलब आपने खाया नहीं, या आपने लेट खाया, या आपने बहुत मसालेदार खाना खाया। क्या ये सही है? वो सब डॉक्टर साहब बताएंगे, हम वो उसके बारे में नहीं बताएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंटली है कि आपका खाने का ढंग जो है, क्या आप बहुत सारे मसाले का आइटम हम खा सकते हैं?
बहुत मसाले खा सकते हैं क्या? बहुत मसाले नहीं, बट मसाला खाना अच्छा है कि नहीं? अच्छा नहीं है। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। शकुन मैडम ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ। मैम घर बैठे-बैठे आप मास्क क्यों डाले हैं? घर पे हो ना आप? नहीं, आप ऑफिस में हो। वेरी गुड, ऑफिस से ज़ूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा ऑफिस है। ओके, मैं भी ऑफिस से ही ज़ूम कर रहा हूँ। हाँ, थैंक यू। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि मसाला हम खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत मतलब वो बहुत मसालादार आइटम खाना पसंद करते हैं। तो उनका पेट जो है बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसे भी एक बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि स्पेशली स्पेशली बोल रहे थे कि साउथ इंडियंस को ये कोलन कैंसर जो है वो कम हो सकता है। क्योंकि उनका जो वो रसम सभी करके वो खाते हैं ना, तो इसमें जो मसाला आइटम्स है वो आपको क्लेंजिंग करेगा। आपका पेट जो है वो क्लेंजिंग करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं भी आप कहीं से भी हो, वहाँ का मसाला आप कौन-सा वाला यूज़ कर रहे हो? अगर आप चिली पाउडर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो खाने में, तो प्रॉब्लम हो सकता है। और कोरिएंडर पाउडर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वो ओके। और मतलब आप क्या बोलते हैं, अपना जो त्वक बोलते हैं, त्वक त्वक को क्या बोलते हैं पता मैं अभी? त्वक में जो इंग्रीडिएंट है, वो वो जो वो बार्क है, एक ट्री का बार्क है, वो डालते हैं। वो मतलब क्लाउ डालते हैं, पेपर डालते हैं, ये सब अच्छा है। ये सब क्यूमिन्स जो है, वो अच्छा है। और एसाफोटिडा, एसाफोटिडा को क्या बोलते हैं? सौंफ, सौंफ जो है, सौंफ बहुत अच्छा है अपना मतलब टोटल बॉडी के लिए। ये सब लेना अच्छा है, लेकिन अगर आपका खाने का ढंग ठीक नहीं है, तो ज़रूर पेट में प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ लोगों को खाने के बाद इमीडिएटली बोलते हैं कि पेट थोड़ा बड़ा हो गया है सर, तो भारी पड़ रहा है, मतलब भारी भी लग रहा है मेरा पेट, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोगों को कुछ ना कुछ गैस वाले कोल्ड ड्रिंक्स पीने से वो ठीक होता है, ऐसे भी होता है बहुत सारे लोगों को, सोडा पीना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को अपना डाइजेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब ठीक करने के लिए ये जो भी मैं बताना आना था, ओके, वो वहाँ छोड़ दिया मैं वो। एग्ज़ाम्पल अगर आपने ला इस हफ्ते में आपने 1-2 बार ऐसा टाइम मिस हो गया और पिछले हफ्ते में 1-2 बार हो गया और अभी सोचिए अभी 5-10 साल में कितना टाइम हुआ। और अगर ऐसा होता है तो मोशन जाने में भी हमें प्रॉब्लम होगा, उस अगले दिन में। तो अगर ऐसे होता है, तो अपना ये क्या हो जाता है, वो टॉक्सिन्स जो बाहर से पेट से निकलना है, वो पेट से नहीं निकलता है और ऊपर से वो क्या हो जाता है, अपना पेट पे ही रह जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मली एक पर्सन को 3 टू 5 केजीस ऑफ टॉक्सिन्स जो है, उनके पेट के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली हम सिद्धा आयुर्वेदा यूनानी में हम बताते हैं कि विदाउट क्लेंजिंग हम कोई भी प्रोडक्ट्स लेना नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हुआ। और दूसरा जो है, अगर उनका खाने का ढंग वेरी बैड है, जैसे कि कुछ लोग सुबह ब्रेकफ़ास्ट जो है 12 बजे खाते हैं और दोपहर को 4 बजे खाते हैं, 4-5 बजे और रात को टाइम पे खा जाते हैं क्योंकि घर के लोग सभी वापस आ जाते हैं मतलब हस्बैंड, वाइफ, बच्चे ये सब घर पे रहते हैं, तो टाइम पे खा लेते हैं। लेकिन हर रोज़ ब्रेकफ़ास्ट और लंच जो है, वो लेट खाते हैं। अगर लोग ऐसे खा रहे हैं, तो उनको 8 केजीज़ तक टॉक्सिन्स हो सकते हैं उनके मतलब पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो ये क्लीन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो लोग फूड स्किप करते हैं, तो ऐसे भी बताया जाता है कि कुछ लोग जब फूड स्किप करते हैं, उनका वेट जो है बढ़ता है, फूड स्किप करने से। और ऊपर से फूड टाइम सही टाइम पे नहीं खाने से भी जो वेट हो जो है वो बढ़ता है। तो अपना फ्रूट फाइबर, डिटॉक्सी 1 ये सब हमें क्या करता है, अपना बॉडी क्लेंजिंग के लिए वेरी वेरी यूज़फुल रहता है। और वेरी इंपॉर्टेंटली अगर अभी सोचिए ये आपका इंटेस्टाइन है, तो यहाँ आपका जो भी वो कचरा बाहर निकालना था, वो नहीं निकला। वो अभी यहाँ सेटल हो गया। अभी आप खा रहे हो, तो आपका खाना क्या हो रहा है, इसके ऊपर जाके टच हो रहा है। जिसमें जिसमें जो भी न्यूट्रिशन है, वो इस पे जाके पड़ रहा है, लेकिन आपका इंटेस्टाइन यहाँ है, वो इधर से खींच नहीं सकता। मतलब आपका फूड में जो भी न्यूट्रिशन है, वो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन आप न्यूट्रिशन फूड ले रहे हो, लेकिन आपको बॉडी को वो नहीं मिल रहा है। ऐसा हो सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि
हर कोई को मतलब अपना पेट जो है साफ करना वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से आप सब लोगों को मेरा ख्याल से मिनिमम 2 महीने में एक बार आपको एक बॉटल फ्रूट फाइबर जो है आपको यूज करना पड़ेगा आपका पेट साफ करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर आपका अब आपका पेट में कुछ भी कचरा पड़ा है तो क्या हो सकता है, थोड़ा दिन में आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगा। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बहुत सारे डिजीजेस आते हैं। आप तो बताएं मिनिमम क्या है, स्किन प्रॉब्लम होते हैं और बहुत सारे लोगों का बाल जो है झड़ते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं जब 35-40 हो जाता है तो बाल झड़ना नॉर्मल है। बाल झड़ना नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब है उनके पेट के अंदर जो आपका टॉक्सिन वेस्ट मटेरियल है वो ज्यादा होते जा रहा है। तो इसे हमें क्लीन करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, जो खाने में हम जो खा रहे हैं वो अपना क्या करेगा, जो विली है विलिस, जो विलिस है वो ऑटोमेटिकली अपना फूड जो है उसको अब्सॉर्ब करेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं खा रहा हूँ, मैं अच्छा तरह से खा रहा हूँ सर, मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे बाल झड़ रहे हैं या मुझे स्किन में प्रॉब्लम है। इसका मतलब है उनका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन जो है वो ठीक तरह से नहीं हो रहा है। और अगर आप देखते हैं तो एक एक न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन होने के लिए कुछ कुछ चीज़ों चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैल्शियम जो है वो अब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए। अगर विटामिन डी का कमी पड़ रहा है तो हमें क्या हो सकता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। तो हम जो खा रहे हैं वो करेक्ट तरह से हमें देख के खाना पड़ेगा। और ऊपर से अपना जो ये मतलब जो भी डिजीजेस, जैसे हम बताते रहते हैं कि 80% ऑफ द डिजीजेस जो है वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से ही आजकल हो रहा है। और ओनली 20% ऑफ द डिजीज जो है बैक्टीरिया फंगस वायरस से हो रहा है। और जो भी डिजीज लोगों को है, अगर हम उनको एग्जैक्टली पता कर लेते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो न्यूट्रिशनल गैप को हम अपना सप्लीमेंट्स में पूरा कर सकते हैं। और अगर वो एग्जैक्टली हम उसका जो भी चाहिए, अगर वो एग्जैक्टली हम वो प्रोडक्ट रेकमेंड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उन्हें क्या हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है बॉडी में वो ठीक हो सकता है। यू कैन सी लाइक अभी बहुत सारे लोगों को आपने कुछ भी प्रोडक्ट देखे, अगर आपने कुछ भी उनका ठीक किया है तो आप यहाँ बोलिए कि हाँ मैंने ऐसे किया था। अब टाइप कीजिए, मैं देखता हूँ मैं भी कितना लोगों को कितना आपने कुछ भी, अगर आप नए हो तो आपने किसी को प्रोडक्ट नहीं दिए होंगे। अगर आप ऑलरेडी यहाँ ऑलरेडी ओल्ड हो, लिटिल बिट गुड, क्यों शेखर, पूरा ठीक नहीं हुआ उनका, थोड़ा ही ठीक हुआ। ओके, हाँ। और यस, ओके, दो ही लोग दिए प्रोडक्ट। ओके, लेट्स नाउ ऑलरेडी अपना साथ डॉक्टर आ चुके हैं। नाउ वो फ्रॉम हियर ही विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। Good morning. Thank you so much, Manoj sir. Thank you so much for your very, very kind cooperation and for this precious time. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको. And warm welcome हम सब all our leaders को warm welcome. Good morning everyone. सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल. Hopefully आप सब लोग बढ़िया हैं, है ना, बढ़िया ही होंगे. बस अच्छा होने से नहीं चलेगा, बढ़िया होना चाहिए, झक्कास होना चाहिए, लाजवाब होना चाहिए, तब ना या इट्स वी आर ग्रोइंग ग्रेट ऐसा होना चाहिए. राइट, थैंक यू. या वेलकम एवरीवन. सो चलिए आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं. डेफिनेटली शायद मनोज सर भी आपसे बोल रहे हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैस्ट्रिक ब्लोटिंग, हमारा पार्ट 2. हमने परसों पार्ट 1 को बात किया था, कल फिर दूसरे टॉपिक में बात किया था, आज फिर से गैस्ट्रिक ब्लोटिंग मतलब ब्लोटिंग के टॉपिक के ऊपर सेकंड पार्ट बात करते हैं. चलिए मुझे सबसे पहले पूछना है आपसे से कितने लोगों ने, जो मैंने पार्ट 2 का पोस्टिंग डाला चैनल में, ब्लोटिंग का सेकंड वाला जो पोस्टिंग डाला था विद सम पिक्चर्स, आप में से कितने लोगों ने देखा है जहाँ पे मैंने अल्कलाइन एसिडिक चीज को फोकस किया है? How many of you have seen that post in my Telegram channel जहाँ पे मैंने particularly alkaline और acidic चीज को फोकस किया है? Anyone? आप में से किसी ने पढ़ा है? मैं परसों उसको या परसों मैंने उसको पोस्ट किया था, day for yesterday night. I studied 2 times. Yes. So if you have studied, जिन लोगों ने स्टडी किया थोड़ा समझना आपको आसान हो जाएगा. Yes sir, देखा. Yes. Alkaline acidic के ऊपर मैंने दिया था, मैंने वहाँ पे एक weight meter दिया था ना, acidic जीत रहा है alkaline के ऊपर बॉडी में. तो यहाँ पे दिमाग में मैंने पॉइंट लगाया था, ब्रेन में किस तरीके का प्रॉब्लम होता है. सो आई टू कम टू दिस. गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम गोवा. गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम कोलकाता. मैं कोलकाता में बैठा हूँ बट
Good morning, everyone from audience. Good morning, everyone from wellness industry, from healthcare industry. Good morning, everyone from network marketing. मैं हमेशा ये बोलता हूँ, we can say good morning, everyone from the 21st century business. तो काफी लोग बोलते हैं सर यार ये 21st century business क्यों बोला जाता है ऐसे? What's the reason 21st century business बोल के इसको ज्यादा फोकस किया जाता है? शायद आपने कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग किताब में, यूट्यूब वीडियो में बहुत बड़े-बड़े ट्रेनर्स, मोटिवेटर्स को बोलते हुए सुना होगा, ये 21वीं सदी का बिजनेस है, दिस इज द 21st सेंचुरी बिजनेस, दिस इज द 21st सेंचुरी बिजनेस, बहुत टाइम बोलते हैं। शायद आप भी सोचते होंगे कि 21st सेंचुरी बिजनेस ही क्यों बोला जाता है, 20th सेंचुरी नहीं, 18th 19th सेंचुरी नहीं, व्हाई इट्स मोस्टली 21st सेंचुरी। इस नेटवर्क मार्केटिंग ऑलमोस्ट 80-90 साल से चल रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। इंडिया में भी कितना साल हो चुका, आप बोल सकते हो हिंदुस्तान में अराउंड 1980 सोचिए, हिंदुस्तान में 30 साल हो चुके हैं, इंडिया में 30 इयर्स हो चुके हैं। सो इट स्टार्टेड एक्चुअली बिफोर इन 20th सेंचुरी, बट व्हाई 21st सेंचुरी का बिजनेस इसको बोला जाता है, व्हाई वी कॉल इट 21st सेंचुरी बिजनेस? मोस्टली देयर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, एज एंड व्हेन द इयर्स आर गोइंग बाय, हमारा भी उम्र बढ़ते जाता है और दुनिया का भी समय बढ़ता जाता है। आई थिंक कंक्लूजन, ब्लोटिंग सॉल्यूशन, यस दिस इज मेक अल्कालाइन बॉडी, यस दैट इज द कंक्लूजन। हम उसके ऊपर आते हैं एंड ये 21st सेंचुरी और ब्लोटिंग, इसके साथ एक कॉम्बिनेशन आने वाला है, जो चीज को मैं अभी बोल रहा हूँ या आप सुनने वाले हैं। द रीजन वी कॉल इट 21st सेंचुरी बिजनेस मोस्टली इज दैट जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लोगों को इंडिपेंडेंट होना ज्यादा पसंद है, डिपेंडेंट होना कम पसंद है। Are you able to get me? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे साल गुजरते जा रहा है, हमारा भी उम्र बढ़ रहा है, दुनिया का भी उम्र बढ़ रहा है, हमारा भी उम्र बढ़ रहा है, दुनिया का भी उम्र बढ़ रहा है। दुनिया का उम्र बढ़ रहा means the world is aging more, means the age of the world is increasing. So 500 years back the world was 500 years younger. After now today the 500 years older. So जैसे जैसे उम्र ग्रो होते जा रहे हैं, वर्ल्ड का उम्र बढ़ते जा रहा है, हमारा भी उम्र बढ़ते जा रहा है, बट हम तो आए हैं जाएंगे, बट दुनिया गोल गोल चलते रह रहे हैं। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ते जा रहा है, एज द टाइम इज इंक्रीजिंग एंड द एज ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, लोगों को इंडिपेंडेंट होना ज्यादा पसंद है कंपेयर टू आज से 20-30 साल पहले। लोगों को इंडिपेंडेंट होना, अपना लाइफ अपने तरीके से जीना, अपना जिंदगी अपने तरीके से चलाना, अपना काम अपने तरीके से करना, अपना कैरियर चुनना। फाइनली जो मैं पॉइंट को बोल रहा हूँ, अपना कैरियर चुनना, ये आज लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यू सी 20 इयर्स 25 इयर्स बैक, नेपाल में भी होगा, हिंदुस्तान में भी होगा, हिंदुस्तान में श्योरली है, नेपाल में भी श्योरली होगा, आस पड़ोस के देशों में भी होगा। जब एक बच्चा पैदा होता था और बच्चा स्कूल में जाने लगता था, तो उसके घर वाले डिसाइड करेंगे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, ये बैरिस्टर बनेगा, ये क्या बनेगा। सो द कैरियर वाज एक्चुअली चोजन फॉर यू, नॉट बाय यू। ये था आज से 25-30 साल का ट्रेंड हमारे हिंदुस्तान में, ऑफ कोर्स नेपाल में भी होगा। कैरियर वाज चोजन फॉर यू, नॉट बाय यू। कैरियर चूज किया जाता था, कैरियर हम चूज नहीं करते थे। दिस वाज अ ट्रेंड बिफोर, बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया, पर्टिकुलरली डिजिटल मीडिया बढ़ता गया, नॉर्मल मीडिया बढ़ता गया, कॉलेज स्कूल्स बढ़ते गए, अवेयरनेस बढ़ता गया, व्हाट हैपेंड, लोग अपना मर्जी का मालिक बनना ज्यादा पसंद करते हैं। और अपना मर्जी का मालिक बनना कोई खराब बात नहीं है। अगर आप अपना कौन सा बिजनेस में करूंगा, मैं कौन सा जगह में काम करूंगा, कौन सी इंडस्ट्री में काम करूंगा, वो अगर आप अपने मर्जी से चूज करते हैं, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे उसका गारंटी हम कोई नहीं दे सकते, लेकिन मैं एक गारंटी लिखित दे सकता हूँ, आप मुझे चैट में लिख सकते हैं हाँ या ना। यू विल बिकम सक्सेसफुल, यू विल बिकम फेलियर, वो काफी टाइम किस्मत के ऊपर भी होता है और आपके काम करने के तरीके के ऊपर भी होता है, बहुत सारे कारण की वजह से होते हैं। बट आप अगर किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, वो अगर आप अपने मर्जी का मालिक होके चुनते हैं, आपके पास हमेशा एक चीज बजाय रखेगा, वो है हैप्पीनेस। आप हमेशा खुशी से काम करेंगे, बिकॉज चुना आपने है। आप हमेशा खुशी से काम करेंगे, यू विल बी हैप्पी ऑल द टाइम यू आर वर्किंग। फेल हुआ तो भी आपका, सक्सेस हुआ तो भी आपका, मतलब यू गॉट 100 फुल आपका क्रेडिट, यू गॉट 0 आपका डिसक्रेडिट। ना आप किसी को ब्लेम कर सकते, ना आपको कोई ब्लेम कर सकते। सो एक्चुअली जब हम अपने मर्जी के मालिक से, we choose where you want to work, we choose our profession, we choose our career, we choose our business, we choose our line of life, बोलते हैं ना कैरियर लाइन, देन हम हैप्पीनेस तो हमारे पास जरूर है। क्योंकि अगर आप जूम मीटिंग में रोज आते हैं सुबह,
मैं आता हूँ, हम आते रोज, हम लोग मीटिंग करते, फिर आप लोग दोपहर में शाम पे काम करते, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने मर्जी के मालिक होके कर रहे हैं। So you are mercy, you are doing it with your own choice, with your own right, with your own, with your own love and effort. Means you choose it. शायद आपको कोई अपलाइन आके आपको रास्ता दिखाया था, पर अपलाइन आके जबरदस्ती गर्दन पकड़ के चल रहे, कर रहे, यही कर रहे, बोल नहीं सकता आपको। इट्स नॉट पॉसिबल, आप करोगे भी नहीं। अपलाइन ने आके, आपका कोई लीडर ने आके, हमने आके आपको रास्ता दिखाए, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन कम हियर। ऑप्शन हमने दिखाया, सिलेक्शन आपने किया। आपके अपलाइन ने क्या दिखाया? आप भी आज एक अपलाइन है, तो आप अपने डाउनलाइन को क्या दिखा रहे हैं? ये एक बहुत ही बड़ी बढ़िया कैरियर ऑप्शन है। ऑप्शन दिखा रहे, सिलेक्शन वो कर रहा है। सेम वो आपने भी ऐसा किया, आपके अपलाइन ने भी ऐसा किया, आपके अपलाइन ने भी ऐसा किया। एक दिन हमारे डायरेक्टर्स ने भी जब अपना कैरियर शुरू किया था ऐसे किया था, मैं भी ऐसे किया। वी चूज आवर पाथ। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ते जा रहा है, लोगों को अपने मर्जी का मालिक के हिसाब से काम करना पसंद है। पीपल वांट टू बी इंडिपेंडेंट इन देयर लाइफ मोर एट देयर वर्क देन डिपेंडिंग ऑन समवन। दैट्स व्हाई ये 21st सेंचुरी बिजनेस है। पर ये बोलते हैं जब 22nd सेंचुरी तक अगर दुनिया पहुंचा, अभी 80 साल बाकी है, पता नहीं कोरोना सोरोना बहुत आ गया तो कहाँ तक दुनिया जाएगी, वो हमें गारंटी नहीं। बट अगर दुनिया 22वीं सदी तक पहुंच गया, 22nd सेंचुरी तक पहुंच गया, तो उस दिन उसको ज्यादा बोला जाएगा 22nd सेंचुरी बिजनेस, क्योंकि लोग और ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करेंगे। सो एक्चुअली यू कैन ओनली बी सक्सेसफुल इन दैट प्रोफेशन वेयर यू आर हैप्पी वर्किंग। याद रखिए, दिस इज अ गोल्डन वर्ड। मैंने माथा पे ना, यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए, आप न्यूरो सिस्टम के अंदर, अपने न्यूरो सिस्टम के अंदर लिख लीजिए, मैं जो आपको बोल रहा हूँ। आप उसी इंडस्ट्री में और उसी प्रोफेशन में सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं जहाँ पे आप हैप्पी फील करते हैं काम करने के टाइम। Where you are happy working, you will be successful there. Where you are not happy working, लाख भी कोशिश हो जाए, आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाए, आपको प्रमोशन भी दे दे, आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। यू हैव टू लव वेयर यू आर वर्किंग। मतलब बोले लव योर वर्क, अपने काम को प्यार करो। आप अपने लोग काफी टाइम आपको बोलेंगे आप अपने काम को प्यार करो। मैं इस बात में उतना विश्वास नहीं करता हूँ। तो आप बोलोगे सर क्यों, आप अपने काम को नहीं प्यार करते? आप मुझे पूछेंगे। Yes, I heartily agree, sir. Yes, जी बिल्कुल, dear leaders. See, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, काफी टाइम लोग आपको बोलते हैं ना, अपने काम से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो। मैं आपको बोलूँ, मैं कॉन्ट्राडिक्टरी इसके बारे में सोचता हूँ। काफी टाइम मेरे को लोग बोलते हैं सर वो ना अपने काम को प्यार नहीं करता है, वो ना वो बंदा ना अपने काम को प्यार नहीं करता है। मेरा कुछ रिलेटिव्स वो बोलते हैं तथागत ये मेरा बेटा ना अपने काम को प्यार नहीं करता है, इसलिए वो कुछ काम नहीं कर पा रहा लाइफ में। मैं एक ही आंसर देता हूँ, मैं इस बात का पूरा खिलाफ हूँ। शायद आप में से बहुत लोग शॉक हो रहे कि मैं इस बात का खिलाफ हूँ, कैसे हूँ? अरे डॉक्टर सर तो हमें सिखाते हैं काम को प्यार करो, काम को प्यार करो, और मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात का मैं खिलाफ हूँ। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। हाँ, आप एक काम को तभी प्यार कर सकते जब वो काम आपका प्यारा हो, वरना उस काम को आप कभी प्यार नहीं कर सकते। आर यू एबल टू गेट मी? आया आपको समझ में? आप एक काम को तभी प्यार कर सकते जब वो काम आपका प्यारा हो। अगर वो काम आपका नहीं प्यारा हो, आप उसको जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकते, ना कोई प्यार करा सकता है। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बहुत कड़वा सच है। लेकिन अगर कोई आप शांति से सेमिनार के बाद भी आधा घंटा सोचेगा ना, मैंने जो बोला है, जो किताब में लिखा है, मैंने उसको उल्टा करके बोला है। किताब को उल्टा है मैंने, और उल्टा करके बोला। आप कब भी लॉजिक से सोचिएगा, जो काम आपका प्यारा नहीं है, क्या आप उसको प्यार कर सकते हो? आप दिखावा कर सकते हो प्यार का, दिल से दिमाग से कभी भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आपका प्यारा है ना, जो काम आपका प्यारा है, उसको प्यार करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे था ना पुराने टाइम हिंदी मूवीज में, हीरो का बाप भी हीरोइन के बाप, दोनों दुश्मन है ना, हीरो हीरोइन को कैसे भी नहीं मिलने देगा, बट दिल से प्यार करते तो रोक भी नहीं कोई सकता मिलने के लिए। और ये रियल लाइफ में भी होते हैं, कोई भी रोक नहीं, कुछ होगा तो भाग जाएंगे लास्ट में, बट एक साथ होना ही होना है, क्योंकि प्यार है। और जहाँ पे प्यार नहीं है, जितना भी मिला दो मिलने वाला नहीं है, जितना भी मिला दो नहीं मिलने वाला है। तो लोग बोलते हैं ना अपने काम से प्यार करो, मैं बोलता अपना प्यारा वाला काम करो, प्यार तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सर मुझे भी लोग ऐसा बोल बनाने के काम पसंद नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल, हमें मुझे पसंद नहीं। सो आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग, दैट आप अपना प्यारा वाला काम करो। सो आज आप इस इंडस्ट्री में हैं, एंड आप इस हमारे आप ऑडियंस को प्यार करते हैं। आप इस फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इंडस्ट्री को प्यार करते हैं, फिर उसके बाद आप इस इंडस्ट्री में एक पायनियर को, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपनी ऑडियंस को प्यार करते हैं। दैट्स आप कर पा रहे हैं। वरना आपको मैं या कोई भी हमारा सीईओ सर भी आके या देश का प्रधानमंत्री भी आके आपको इस काम को प्यार से नहीं करवा सकता था, अगर इस काम को नहीं प्यार करते।
आप मुझे बताइए, आपको जूम मीटिंग में सुबह नहीं आना है, सपोज कोई है जो आपको जबरदस्ती बैठा सकता है? आप तो जॉब तो नहीं करते हो, आर यू डूइंग जॉब? नहीं, जॉब भी करते हो नहीं बैठा सकता आप। बैठोगे, रोड में भी होगे तो कोई कोने में जाके भी बैठ के आप देखोगे प्रोग्राम। यू सी, दिस इज मीन्स अपना प्यारा काम को करना। सो 21st सेंचुरी जितना आगे बढ़ते जा रहा है ना, जितना टाइम आगे बढ़ते हैं, लोगों को अपना प्यारा काम करना पसंद है, ना कि ना प्यारा काम को प्यार करना पसंद है। याद कीजिएगा, जितना समय आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों को अपना प्यारा काम करना ज्यादा पसंद है, ना कि ना प्यारा काम को प्यार करना। एंड इट इज नॉट पॉसिबल। जो चीज आपको प्यारा नहीं है उसको आप तो, अगर लोग बोले ना प्यारा, उसको प्यार करो, उसको प्यार करो, आप उसको प्यार से नहीं करोगे, आप उसको मजबूरी से करोगे। और मजबूरी में कभी बड़ा रिजल्ट नहीं आ सकता है। याद कीजिएगा, मैं एक बात बोलता हूँ, जो लोग झाड़ू पोछा नहीं लगाते रोड में, आपको लगता है उनको अपने काम से बहुत प्यार है? दे रियली लव देयर वर्क, दे हेट देयर वर्क, बट वो लोग मजबूरी से कर रहे हैं, बोल के 20 साल से वही काम में अटके हुए हैं। 20 साल बाद उसको क्यों भी किया जाता है, भाई तेरा बुढ़ा हो चुका है, तो बुढ़ी हो चुका, अभी चाहिए भी नहीं, तो जवान किसी को लेके आऊंगा, तू कोई काम का नहीं, अभी तेरे से झाड़ू पोछा भी नहीं लगा, तेरे से रिक्शा भी नहीं चलाया जाता। ही डोंट राइडिंग द रिक्शा, बट ही इज डूइंग आउट ऑफ मजबूरी। दैट्स व्हाई वो जिंदगी में 20 साल में 20 कदम आगे नहीं चला, 20 कदम पीछे हो गया। बट अगर आप इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री आपका प्यारा है, इंडस्ट्री अगर आपका प्यारा है तो आप प्यार से काम करोगे। अगर अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो, शायद आप नहीं पूछते हो क्योंकि मैं दूसरा हो जाऊंगा बल्कि, बट आप दिल में एक सवाल आ सकता है कि सर इस इंडस्ट्री को प्यार कैसे करें और करवाएं? आप तो करते हो, तो सर लोगों को इंडस्ट्री को प्यार कैसे करवाएं? ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्वीट है, आ जाओ, है ना, प्यारा की प्यारा बोल के। ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो मैं अल्कलाइन एसिडिक बोलने वाला हूँ ना, यहाँ से जाएगा भी अल्कलाइन एसिडिक, कोई सांप को पूंछ से पकड़ने वाला बात है। तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर ये इंडस्ट्री में लोगों को प्यारा क्या, मैंने लोगों के लिए इंडस्ट्री प्यारा कैसे बनाए, या ऑडियंस प्यारा कैसे बनाए, या यहाँ पे काम करना प्यारा कैसे बनाए? आई टेल यू वन थिंग, अगर आपका कोई डाउनलाइन, आपका कोई टीम के लिए ये इंडस्ट्री प्यारा नहीं है, या ये कंपनी प्यारा नहीं, तो कैसे भी आप उसको प्यारा नहीं बना सकते। मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ, आप उसको बढ़िया काम नहीं करा सकते। इफ योर डाउनलाइंस और योर टीम डोंट लव दिस वर्क और डोंट लव दिस इंडस्ट्री और डोंट लव दिस कंपनी, यू कैनॉट मेक लव। आप उसको नहीं काम करा सकते। वो करेगा महीने में 10-15 हजार कमाने के लिए, ताकि उसका रोजी रोटी चले। वो सोचता कोई नौकरी शौकरी नहीं मिल, बाकी धंधा में बहुत पैसा लगाना है, यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा भाग दौड़ करके 10-15 हजार आ रहा है, बस वो 10-15 लाख नहीं पहुंचेगा इनकम में, क्योंकि उसको करना ही नहीं है, राइट, उसको प्यार ही नहीं है। तो आप बोल सकते हैं सर लोगों को काफी टाइम इस इंडस्ट्री से प्यार क्यों नहीं होता है? Why many times लोगों को इस इंडस्ट्री से प्यार क्यों नहीं होता? You can ask me this, क्यों लोगों को इस इंडस्ट्री से प्यार नहीं है, या प्यार कैसे मैं जगाऊं लोगों में? You see, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको आप नहीं करा सकते। मैंने आपको बहुत बार बोला, you cannot influence a person, you cannot influence somebody's actions, but you can influence somebody's master of action, that is brain. आप किसी को जूम मीटिंग में जबरदस्ती हाथ को ऐसे दबा के आईडी पासवर्ड में डालवा सकते हो, लेकिन अगर उसको कल शाम को आप बोल देते सुबह का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सुन के तो देखो आज तुम्हारे काम का होगा, अगर उसको ऐसा लगा काम का है वो खुद ही लॉग इन करके बैठेगा। मीन्स यू कैन इन्फ्लुएंस द माइंड एंड द माइंड इज द मास्टर ऑफ द एक्शन। जूम मीटिंग लॉग इन, आप जूम मीटिंग में लॉग इन नहीं करा सकते हो उसको जबरदस्ती, लेकिन जूम मीटिंग में आने के लिए जरूर मोटिवेट कर सकते हो, मीन्स उसके माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो काफी समय लोगों के लिए क्यों ये लोग, आप बोलेंगे सर लोग इस इंडस्ट्री को प्यार क्यों नहीं कर रहे, मेरा डाउनलाइन इस काम को प्यार नहीं कर रहे हैं। यहाँ मुझे समझ में है डॉक्टर सर, इस लोग मेरे डाउनलाइन इस काम प्यार नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं सर? ऐसा आप मुझे पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं, मेरे पास एक आंसर है। देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, पर्सनलाइज्ड, मतलब प्रोफेशनल क्वेश्चन है, बट अबाउट पर्सनल थिंकिंग के बारे में, आपको पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं। I don't never like to talk about personal life to anyone.
सवाल ये है कि आपके साथ कोई एक दोस्त है, मे बी लास्ट 2 साल 3 साल से आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, आप दोनों के बीच बहुत अच्छा प्यार है, जो लड़का लड़का हो सकता है, लड़की लड़की हो सकता है, लड़का लड़की हो सकता है, एनी ऑफ इट, उम्र का भी डिफरेंस हो सकता है, उम्र में भी सेम सेम हो सकता है, आपका किसी के साथ बहुत बनता है, बहुत आप दोनों के बीच प्यार है, बहुत सपोर्ट है, एनी टाइम आपका प्रॉब्लम है तो भाग के आते हो, उसका प्रॉब्लम है भाग के जाते हो, मींस रियली लव है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आपका और उस आदमी के बीच ये जो बॉन्डिंग बना है, ये बॉन्डिंग बिना एक दूसरे को जान के बना है या एक दूसरे को जान के पहचानने के बाद बना है? पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, बिना एक दूसरे को जान के बना है या एक दूसरे को जान के पहचानने के बाद बना है और लास्ट 5 साल से टिका है और बढ़ रहा है? कौन सा वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वन या सेकंड वन? आप जो भी आपका आंसर यू कैन राइट, एंड प्लीज राइट पब्लिक मैसेज, प्राइवेट मैसेज मत लिखिए प्लीज, लोग भी देखें आपका आंसर जो भी है, आपका व्यूज जो भी है। तो आपका लिए आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? आप बिना जान पहचान, ना जान के एक दूसरे से ये बॉन्डिंग बढ़ा है या जान के पहचान के बॉन्डिंग बढ़ा है, इस लेवल का बॉन्डिंग बढ़ा है? फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन, व्हाट डू यू थिंक? जान के, सेकंड, ओके, जान के सर, जान पहचान के, ओके, जान पहचान के, ओके, चलिए, हाँ सबका आंसर ये नंबर 2। चलिए मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, योर आंसर इज वेरी करेक्ट, इट्स द सेकंड ऑप्शन, ऐसे होता है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, आंसर आप दो चैट में, काफी टाइम होता है ना हमारा क्वेश्चन आंसर लिखा है तो वो क्वेश्चन आंसर स्क्रीन में आके बोलने का जरूरत नहीं, ब्रेन ट्विस्टिंग करते हैं। चलिए अब मेरा आपसे सवाल है, सवाल को ध्यान से सुनिए। आपका कोई एक प्रोस्पेक्ट या कॉन्टैक्ट या डाउनलाइन या कस्टमर इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री उसके लिए प्यारा नहीं है, क्या कारण हो सकता है? व्हाट कुड बी द रीजन? मैंने ऑलरेडी आंसर तो दे चुके हैं हम लोग, बट मैं आपको थोड़ा घुमा के पूछ रहा हूँ। सोचिए आप किसी एक प्रोस्पेक्ट के पास गए, आप चाहते हो इस इंडस्ट्री में काम करे, वो बहुत पोटेंशियल है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है, कॉन्टैक्ट है, लीडरशिप है, पर्सनैलिटी है, बट ही डोंट लव दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को पसंद नहीं करते, नेटवर्क करना, हेल्थ वेलनेस करना, ये डायरेक्ट सेलिंग पसंद नहीं है। आपका कोई डाउनलाइन है जो लास्ट 1 साल से डाउनलाइन है, बट पसंद नहीं करते इस इंडस्ट्री को, या कंपनी को पसंद नहीं करता है, या इस काम को पसंद नहीं करता है, दे डोंट लव हिज, ये काम उसके लिए प्यारा नहीं है, दिस वर्क इज नॉट लवेबल फॉर हिम, व्हाट कुड बी द रीजन? क्या लगता है कारण होगा? जिस दिन ये कारण पता चल गया ना आपको, अगर ये नारी पकड़ लिया ना, बीमारी समझ जाएंगे। He is not interested if you don't understand, because he doesn't know about the work. Okay, so how we can love the work? Very good answer, Bina Devi ji. This is one of the best answer जो मुझे अभी लगा। He can't understand his work, then how he will love his work? जैसे आपने इंसान को जाना ही नहीं, पहचाना नहीं, उसका अच्छे बुराई को समझा नहीं, किस तरीके से आप उसको प्यार कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं? नफरत भी नहीं करेंगे, प्यार भी नहीं करेंगे, दूरियां रखेंगे, नजदीकियां नहीं रखेंगे। जानने पहचानने के बाद वो आदमी का बहुत बुराई दिखता है, खतरनाक दिखता है और आपको हानिकारक दिखता है, तो शायद आप उस और वो आपने उसको, उसने आपको कोई प्रॉब्लम, आपके साथ एक नफरत का रिश्ता होगा। लेकिन जानने पहचानने के बाद ही आपको सही लगता है, तब आपने नजदीकियां बढ़ाया है, यू बिकेम क्लोज, otherwise you'd have been staying far. It means very simple. If this industry or your company or your product is not lovable for your downline or for your customer or for your prospect, इसका एक ही कारण है, वो ये है कि इस इंडस्ट्री, इस कंपनी के बारे में उसको समझ नहीं आया है, उसको पता नहीं चला है, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है। तो आप बोलोगे कि सर उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? अरे उसको तो वो उसका गलती है, राइट? उसका गलती है ना, ये किसका गलती है? आपका एक प्रोस्पेक्ट है, आपका एक डाउनलाइन है, डायरेक्टली आपके टीम में 10-20 मेन लीडर्स है, उसको क्लियर नॉलेज नहीं हुआ है हमारे कंपनी के बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस मॉडल के बारे में, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, इसलिए वो इसके लिए प्यारा नहीं बना, हिंस उसने इसको प्यार किया ही नहीं, इसलिए बढ़िया काम नहीं किया, तो इसमें उसका गलती है ना, गलत आदमी है ना वो, तो क्या है, समझने वाले का गलती है ना, क्या समझाने वाले का?
किसका गलती है? Because we cannot teach him properly. Because that means this. आप बोलते हैं ना लीडरशिप हम बोलते हैं लीडरशिप मतलब ऑलवेज बोलता वो यहाँ पे सूट फिर यहाँ पे टाई ऐसे लटका के सनग्लास डाल के वही लीडरशिप नहीं होते. लीडरशिप मीन्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, नॉट लीडिंग फ्रॉम द साइड और फ्रॉम द बैक. ये एक ऐसा पॉइंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ समझाने वाले की गलती. एक ऐसा पॉइंट है ना डियर लीडर्स, अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ा ना कि क्यों मेरा डाउनलाइन 1 साल ज्वाइन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके लिए ऑडियंस प्यारा नहीं है, इसलिए वो प्यार से नहीं कर रहा है. कहीं ना कहीं उसके लिए प्रोडक्ट या ये प्लान या ये बिजनेस मॉडल या ये इंडस्ट्री प्यारा नहीं है, इसलिए वो प्यार से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो समझा नहीं है. जब वो नफरत भी नहीं करता है, वो दूरियां रख रहे हैं, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है उसको नजदीक होना है या नहीं होना है. बात को समझिए, उसको पता नहीं चल रहा है कि उसको नजदीक होना है या नहीं होना है. ही इज नॉट क्लियर that if he should be close to this or not, if he should make this industry close to him or not, if he should bond with this industry, if he should bond with this company or not. ये उसका गलती नहीं है, ये गलती है लीडर्स का जो उसको समझा नहीं पाया, क्लैरिटी नहीं दे पाया. अगर क्लैरिटी देने के बाद उसको नहीं लगता है अच्छा, उसका मैटर है, उसका चॉइस है. क्लैरिटी देना हमारा काम, लेने के बाद क्या बनाना या नहीं बनाना कंप्लीटली उसका काम. इसको आप बोलना चाहता हूँ, क्लैरिटी देना हमारा काम, क्लैरिटी लेने के बाद लवेबल उसके लिए होगा नहीं होगा उसका पर्सनल चॉइस है. दैट इज समबडीज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ना आप और मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. किसी को हो सकता है ऑडियंस नहीं पसंद हो, ऑडियंस उसको नहीं करना है, इट इज पर्सनल चॉइस. किसी को हो सकता है ऑडियंस को बहुत करना है, इट इज हिज पर्सनल चॉइस. कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, जिसको जो पसंद हो करेगा. सेल्फ चॉइस, दैट्स अ पॉइंट. बट हमारा काम क्या है? हमारा काम उसको चॉइस करना, उसका चॉइस क्या होगा वो करना हमारा काम नहीं है, लेकिन उसको चॉइस करने में हेल्प करना हमारा काम है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसका चॉइस को आप करोगे वो आपका काम नहीं है, लेकिन वो चॉइस, वो सही चॉइस करे अपने कैरियर में, और इस इंडस्ट्री को चॉइस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये क्लैरिटी देना हमारा काम है. लेना ना लेना, चुनना ना चुनना उसका काम है. सो अगर हर कोई अपना अपना ड्यूटी करेगा तो मैं आपको बोल सकता हूँ ये इंडस्ट्री में हिंदुस्तान नेपाल में इतना पोटेंशियल है कि पूरा यूरोप अमेरिका का जितना बिजनेस है उससे ज्यादा हमारा देश में, खाली देशों में हो जाएगा. जितना वहाँ पे डॉलर है यहाँ पे रुपीज है, फिर भी हो जाएगा हमारा बिजनेस उनसे ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन फैक्टर. इस फैक्टर को समझिए. डोंट मेक चॉइस फॉर अदर्स, बट गिव देम idea to make better choice, give them knowledge to make a choice. Don't make their choice, give them knowledge for them to make their choice. So आप उसके लिए चॉइस मत करिए, भाई तेरे लिए ऑडियंस ही बढ़िया है तो ऑडियंस ही कर, तेरे ऑडियंस करेगा तो ही कुछ होगा. जब आपने किसी को ऐसा बोला है, मैं आपसे मुंह पे डायरेक्टली ऑन द फेस से सवाल पूछ रहा हूं, आस्किंग ऑन द फेस दिस क्वेश्चन. whenever you have told someone you do audience, then only you will success, क्या उस आदमी ने ऑडियंस किया है? मुझे बताइए, चैट लिखिए. जब आपने किसी को बोला, चाहे आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई हो, दीदी हो, मैंने प्रॉस्पेक्ट हो, डाउनलाइन हो, ऑडियंस करो तो ही कुछ होगा, ऑडियंस करो तो ही कुछ होगा, उसने किया है ऑडियंस? हो सकता है एक बार प्रोडक्ट लिया होगा, लेकिन रियली ऑडियंस को किया है आगे तक? रियली आपका काम उसके साथ सफल हुआ है? नहीं हुआ है ना, नहीं होगा, नहीं हो सकता. दैट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ, हार्श रियलिटी, कड़वा सच बोलते ना हिंदी में, कड़वा सच सुनते ना, जानते ना बात, कड़वा सच नहीं करेगा, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं कि आप उसके लिए उसका चॉइस करके दो. किसी को पसंद नहीं. आजकल के जनरेशन, आज से 30-40 साल पहले बात अलग था. आजकल के टाइम में इसलिए करना दूर भाग जाता है, करेक्ट, एकदम. इसलिए आपको मैं एक एविडेंस दे सकता हूँ, एकदम एक एविडेंस दे सकता हूँ हमारे सोसाइटी का, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, या आप जो फेस कर रहे हो सच है कि नहीं. आज से 25-30 साल पहले, 25-30 भी नहीं, चलिए 20 साल पहले, 20 साल पहले चलिए, हिंदुस्तान में, इवन नेपाल में भी अरेंज मैरिज मेजोरिटी था. 90% अरेंज मैरिज होता था. मतलब आपके लिए दूल्हा, आपके लिए दुल्हन चॉइस दिया जाएगा, आप अभी बस उस चॉइस को मैच्योर करो, चॉइस को हाँ करके आगे बढ़ो. आज के दिन में लास्ट 5 साल को ले लो,
अरेंज मैरिज का रेशियो बहुत कम हो गया, लव मैरिज का रेशियो ऐसे जम किया है क्योंकि एवरीवन वांट टू मेक देयर चॉइस। लेकिन जब खुल गया सोसाइटी तब लोगों को डिसीजन लेने में, चॉइस करने में मदद हुआ कि ये लड़की मेरे लिए सही है कि नहीं लाइफ पार्टनर होने के लिए, लड़की के लिए ये लड़का मेरे लिए सही है कि नहीं लाइफ पार्टनर होने के लिए, बिकॉज दे कुड अंडरस्टैंड ईच अदर एंड इट वाज गुड फॉर देम और नॉट गुड फॉर देम, उन्होंने डिसीजन लिया। तो लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते कि नहीं, साल बाय साल, डे बाय डे। इसका एक प्रूफ तो हमारे सोसाइटी है। आज से 20 साल पहले अरेंज मैरिज 90% था, लव मैरिज 10% था, लेकिन आज के दिन में अरेंज और लव मैरिज 50-50% है। आज के दिन में भी हिंदुस्तान में 50-50% है, बिकॉज लोगों को इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, लोगों को अपना चॉइस खुद करना पसंद है। इसलिए आज तक जब भी आपने किसी भी डाउनलाइन को या प्रोस्पेक्ट को या कस्टमर को ये बोला ओरिएंसी करो भाई, तुम्हारा कैरियर बनेगा, तुम्हारा लाइफ बनेगा, ओरिएंसी तुम्हारे लिए बेस्ट है, ओरिएंसी तुम्हारे लिए ऐसा है, ओरिएंसी ही ऐसा होगा, आज तक किसी ने भी जिसको आपने वो नहीं किया। अगर आपने 10 को बोला होगा ना, 10 ने काम नहीं किया, ये मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। अगर किसी ने किया है बोलने के बाद तो मुझे बोल सकते हैं सर मेरा बोलने पे तो किया था, मैं ये गारंटी देके बोल सकता हूँ। बेट जितना का बेट बोलोगे, 10 को बोला है तो 10 ने भी नहीं किया है। हाँ किया होगा मुंह पे, लेकिन काम पे हाँ नहीं किया होगा। मुंह पे हाँ किया होगा, मैक्सिमम मेंटेन करेगा सर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेगा। मैक्सिमम में भी आपसे एक बार 1 डायमंड का प्रोडक्ट खरीदा होगा, प्रोडक्ट अच्छा है, हेल्थ के लिए खरीदा होगा, बट ओरिएंस नहीं किया होगा, किया नहीं होगा। अब मुझे बोल सकते सर मैंने ये आदमी को दिया है और उसने किया है, नहीं किया होगा। बस आपको खुश करने के लिए 1 डायमंड लगाया होगा, प्रोडक्ट खाया भी होगा, नहीं भी खाया होगा, उसके बाद आपके साथ वही सोशल डिस्टेंस, कम्युनिकेशन डिस्टेंस, सब कुछ डिस्टेंस रखना शुरू किया होगा, उसने नहीं किया है। बिकॉज दैट पर्सन फील्स दैट यू आर मेकिंग हिज चॉइस ऑफ कैरियर। आप उसको ओरिएंस प्यारा बना के दे रहे हो, वो उसके लिए प्यारा कभी नहीं बनेगा। ओरिएंस को दिखाओ, ओरिएंस का इंडस्ट्री क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री, वो दिखाओ, लेकिन दिखाइए और बताइए और समझाइए, अपना बेस्ट देखें, क्लैरिटी देखें, क्लियरली समझाइए और सच्चाई से समझाइए, सच्चाई से। उसके बाद उसके लिए प्यारा है या नहीं है, इट इज हिज चॉइस। याद कीजिए, जो आदमी ने ओरिएंस और वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क की पूरा इंडस्ट्री को प्यारा, उसके लिए प्यारा बना, उसके बाद उसने इस काम को किया, वो आपको मैं बोल रहा हूँ, वो 100 क्राउन एम्बेसडर का अकेला बराबर होगा। एकदम इतना बड़ा एक बात आपको आज क्लेम करके बोल सकता हूँ, जो ऑडियंस में या इस इंडस्ट्री में वेलनेस, हेल्थ केयर, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड ऑडियंस इंडस्ट्री में जिसने इस काम को प्यारा सोच के, जिसके लिए प्यारा है, प्यारा होने के बाद उसने इस काम को किया है, वो 100 क्राउन एम्बेसडर का अकेला बराबर होगा, अकेला सिंगल बराबर होगा। वो इतना बड़ा क्या परफॉर्मर बन जाएगा। Why? Because he loved it and that's why he did it and automatically he will be successful in it. उसने मजबूरी के लिए नहीं किया है, he loved it, he loves it. उसको किसी कोई भी आके उसको मोटिवेट करने का जरूरत नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। आप बात समझ, आप बोलते हैं ना मोटिवेट करना चाहते, लोगों को मोटिवेट करना चाहते, लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं। जो आदमी ऑलरेडी मोटिवेटेड है ना, उसको किसी का मोटिवेशन का जरूरत नहीं, उसको डायरेक्शन का जरूरत है। इस दिशा में करो, ऐसे करो, सफल होंगे। सो रिमेंबर दिस फैक्ट, डोंट मेक चॉइस फॉर अदर्स बट गिव देम वेरी गुड नॉलेज फॉर देम टू मेक अ बेटर चॉइस। Don't tell them this is your best choice, but give them the best knowledge in the most clear way to make them the right choice. एक फाइन पॉइंट है, शायद आपको ये पॉइंट बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन याद कीजिएगा, हमारा जो बॉडी है वो भी छोटे छोटे सेल है जो माइक्रोस्कोप से दिखता है, बट ऐसे खरबों सेल से ही ये बॉडी बड़ा सा बना है, एक एक ऑर्गन बना है। तो एक एक सेल का भी वैल्यू है, एक एक सेल से ही किंतु टिश्यू बना और टिश्यू से ही ऑर्गन बना है। कभी मत सोचिए छोटा चीज है। मेनी टाइम्स सक्सेस और फेलियर के बीच ना, फर्स्ट और सेकेंड रैंक के बीच 1 मार्क्स का फर्क होता है दोस्तों। पास और फेल के बीच भी 1 रैंक का मार्क्स होता है, एक मार्क्स का फर्क होता है। 35% पास मार्क है ना, 34 मिला तो फेल, 35 तो पास। सोचिए ना, छोटा सा था, एक क्वेश्चन था, शायद बुक का एक लाइन था जो उसने पढ़ाएंगे कि यार वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, वही आंसर नहीं लिख पाया, फेल। बुक का कोई एक जस्ट कुछ लाइन नहीं पढ़े थे ना, छोटा, इतना बड़ा बुक का एक छोटा सा हिस्सा तो नहीं पढ़ा, उस छोटे से हिस्से से क्वेश्चन है, वो लिख नहीं पाया, लिख पाता तो 1 मार्क्स आता तो पास होता था बोर्ड एग्जाम में, नहीं हुआ, फेल। समटाइम्स वेरी स्मॉल थिंग्स लुक स्मॉल बट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। मैटर बहुत छोटा लगता है, लोग बोलेंगे दिस आर वेरी पिटी इश्यूज, वेरी स्मॉल इश्यूज,
दिस आर वेरी स्मॉल थिंग्स। अरे हम भी तो एक स्मॉल थिंग्स का, माइक्रो स्मॉल थिंग्स का ही तो एक क्रिएशन है। इंसान क्या, आप बोले तो हम और आप मिलके क्या माँ के पेट से इसी साइज से निकले थे? यही साइज से निकले थे क्या? मैंने हम अपने जो बर्थ हुए हैं माँ के पेट से ऐसे ही साइज से निकले, राइट? नहीं निकला ना कोई। हम लोग तो एक एम्ब्रियो होके आए थे। हम लोग क्या है, एक एम्ब्रियो से हैं, छोटा सा वन सेल एम्ब्रियो। व्हाट वाज द एम्ब्रियो? Then it got into small cells, then cells. After that cells से देखिए, it cells का डुप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन, कंपाउंडिंग का हम एक रिजल्ट, ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए छोटा से, तो छोटा सा लाइन है, ये एक छोटा सा मैटर है, यही तो बड़ा है। मेनी टाइम्स आप सोचते हैं ना, लोग, मेरे टीम में लोग मोटिवेटेड नहीं है। आप बहुत बार बोलते हैं ना, बहुत बार सोचते हैं यार मेरे तो टीम तो बनाया, लेकिन मेरे टीम के अंदर ना एकदम जोश नहीं है, मेरे टीम के अंदर एकदम मोटिवेशन नहीं है। वो लोग यार पता नहीं अपने स्पीड में चल रहे हैं, काम को बहुत जोर से नहीं कर रहे हैं, इतना पावर देके नहीं कर रहा। काफी टाइम फील करते हैं ना। द रीजन इज वन थिंग, बिकॉज उनके लिए उनका प्यार नहीं है, इसलिए आप उनको प्यारा बना नहीं सकते हो। उनको प्यारा बनाने दीजिए। प्यारा तभी बनेगा जब उनको समझ आएगा ये क्या है। हमारा काम सिर्फ समझाना है, बेहतरीन तरीके से, क्लैरिटी में, डीप में जाके, विथ में जाके समझाना है, बेस्ट नॉलेज देना है। लेट देम मेक द चॉइस, विल नॉट मेक द चॉइस फॉर देम, डोंट मेक अदर चॉइस, बिकॉज व्हेन यू मेक अदर चॉइस दे फील डोमिनेटेड। आपका कोई एक, सोचे आपका कोई एक कजन भाई है, बट आपको पता है आपका जो कजन भाई है वो बहुत पोटेंशियल है, इंडिया में हो या नेपाल में हो, पोटेंशियल है, बहुत पढ़ा लिखा, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत मेहनती है, वेरी गुड पर्सनैलिटी है, लैंग्वेज बहुत बढ़िया है एंड बहुत स्किल्ड रखता है। आप अपना छोटा भाई के पास गए, बिकॉज आपसे छोटा है उम्र में, आप उसके पास गए और बोला ओरिएंट्स कर, तू सब कुछ छोड़ दे, नौकरी शौकरी ये सब कुछ भी नहीं है, तू ओरिएंट्स कर, ओरिएंट से होगा, तू देख ओरिएंट से भाई तेरा लाइफ बनेगा, और कहीं से कुछ नहीं बनेगा, कल से तू ओरिएंट्स करेगा। क्या उसने किया? आपका कोई ऐसा चचेरा, मामेरा, कजन भाई ने आज तक ये बोलने पे किया है? किसी ने? कोई बोल सकते सर मैंने, या अपना कोई भाई का या बहन को या बहुत क्लोज फ्रेंड को ऐसा बोला है, उसने किया है? आपका इतना क्लोज है यार, वो किया है? कोई मुझे बोल सकता हाँ मैंने बोलने पे सर हो गया था? गारंटी बोल सकता हूँ नहीं करेगा, लिख के दे सकते हो, बेट लगा सकते हो, जो बोलोगे नहीं करेगा। हमने भी ये सब फेस करके आए हैं। आदमी ना गलती करते करते देख देख के ही सीखता है, बहुत सारा चीज है, हर चीज किताबों में नहीं होता है। It's all came from, we'll get more rejections, sir. We'll get more rejections. So what you face today, we also face someday, and we learned it from there. तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ हम जितना गलती करेंगे उतना कभी कभी अच्छा हो सकता है, अगर उसको सीख ले और उसके बाद उसको हम लोग सुधर जाएं, we change it into the right track. क्यों सोचा आपके इतना क्लोज नहीं किया आपके साथ काम, क्यों नहीं किया? बिकॉज ही फेल्ट डोमिनेटेड, उसको लगा ये मेरे ऊपर जबरदस्ती हक जता रहा है, ये मेरे लिए चॉइस करके दे रहा है। मैं अपना तरीके से, मैं अपना पढ़ाई किया, मैं अपना कैपेबल बना, मैंने अपना स्किल बनाया, मैं आज लैंग्वेज में अच्छा हूं, अपने कैपेबिलिटी, लेकिन ये मेरा चॉइस करके क्यों दे रहा है, ये मुझे क्यों बोल रहा है ऐसा करना है, मैं नहीं करूंगा। मैंने शायद ओरियंस को पढ़ता था, इवन बुक को भी पढ़ता था ओरियंस का, है ना, थोप रहा है, करेक्ट, तो मेरे ऊपर थोप रहा है, सौंप रहा है, क्यों थोप, मेरे ऊपर जबरदस्त थोप रहा है। लेकिन अगर ऐसा ना करके सिर्फ उस ओरियंस का बुक भी पहली बार देते थे ना, शायद वो बुक को पढ़ने के बाद आपको जरूर पूछता था यार मुझे आके समझाओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा आके समझाओ। देखिए इम्पैक्ट। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन if he can or she can make their downlines love audience or not, make their downlines love nutraceutical or not, make their downlines love health and wellness or not. That's a difference between acidic and alkaline medium. बोला था ना ब्लोटिंग टॉपिक पे आऊंगा, आपको तो पता है वो सांप का मुंडी नहीं पकड़ता, पूंछ पकड़ता, आई मैं पूंछ से आता है। That's the difference between the alkaline and acidic medium. आप में से मुझे चैट में कौन आंसर दे सकता है, हमारा शरीर कौन सा मीडियम होना चाहिए? पोस्ट तो आप सबने पढ़ा है, तो सबने पढ़ा है, तो मुझे ये बताइए हमारा बॉडी कौन सा मीडियम होना चाहिए, अल्कलाइन या एसिडिक? हमारा बॉडी बाय बर्थ, बाय नेचर, कई जब से इंसान क्रिएट हुआ है, कैसा मीडियम में क्रिएट हुआ है, या चलते रहना चाहिए अल्कलाइन या एसिडिक? इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, इतना इजी आंसर है आपको देने के लिए।
आपको तो मैक्सिमम 1 सेकेंड लगना चाहिए आंसर टाइप करने के लिए। What is your answer? Alkaline or acidic? Alkaline, right? Okay, correct. Answer is alkaline. तो हमारा बॉडी का जो मीडियम है या होना चाहिए, हजारों साल से होते हुए आया और नेक्स्ट हजारों साल होना चाहिए, वो है अल्कलाइन। सो द बॉडी इज मेड इन अल्कलाइन मीडियम, राइट? बॉडी इज क्रिएटेड बाय नेचर। मेडिकल साइंस का क्रिएशन है या नेचर का क्रिएशन है, या अल्कलाइन मीडियम से है। अब मुझे एक बात बताइए, तो आपको क्या लगता है आज 2020 साल सितंबर में, या आज से 6 महीने पहले भी मार्च में, ये हमारा बॉडी कौन सा वाला मीडियम में चल रहा है ज्यादा, अल्कलाइन में, एसिडिक में? कौन सा वाला मीडियम में चल रहा है दोस्तों? सोचिए ना, आज के टाइम में होना चाहिए था अल्कलाइन, बट हो कैसे रहा है, चल कैसे रहा है? आपको लगता है अल्कलाइन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, एसिडिक ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? कौन सरकार में आ गया? हमेशा एक ऑपोजिशन पार्टी एसिडिक होता था और रन पार्टी, रूलिंग पार्टी होता था अल्कलाइन। अभी कौन आ रहा है यार? सरकार कौन चला रहा है? क्या लगता है, अल्कलाइन या एसिडिक? लगता है कि सरकार एसिडिक ही चला रहा है ना? बट सरकार चलाना चाहिए था, सब माने शरीर खुश था अगर सरकार को अल्कलाइन चलाता था, बट अभी सरकार को चला रहा है एसिडिक। तो आपको क्या लगता है, शरीर ना खुश होगा? बॉडी विल बी अनहैप्पी। सो इफ योर बॉडी इज अनहैप्पी, वो बॉडी अनहैप्पी अगर हुआ तो आपका एनर्जी, माने आपका शरीर अंदर से ना खुश है, अनहैप्पी है, तो आपका बॉडी एनर्जी लेवल बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? आपका बॉडी ना अंदर से ना खुश है, आपके सेल्स, आपके ऑर्गन, आपका ब्लड, आपके सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका स्किन, आपके आंख, आपका सेक्स ऑर्गन, सब कुछ नाखुश है यार, बिकॉज सरकार उल्टा बैठ गया है ना? पूरा अंदर में ये जनता पूरा नाखुश है। ये सोचिए, जनता है, पब्लिक, जनता, और दो पार्टी है, एक है एसिडिक, एक है अल्कलाइन। सदियों से अल्कलाइन रूलिंग पार्टी था जिसमें जनता बहुत खुश था। अब कुछ कारणों से लास्ट कुछ सालों से ये आ गया एसिडिक रूलिंग पार्टी में, और अल्कलाइन आ गया माइनॉरिटी ऑपोजिशन पार्टी में। क्या लगता है जनता जो है, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, स्टमक, आईज, लिवर, स्किन, ऑर्गन, सिस्टम्स, हार्मोन्स, ये जनता क्या होगा? खुश होगा या ना खुश होगा? ये जनता का हौसला, एनर्जी, पावर, मोटिवेशन बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? अनहैप्पी होगा ना जनता, बहुत अनहैप्पी होगा, बहुत नाखुश होगा, घट जाएगा उसका पावर। जनता बैड, जनता नाखुश, राइट? जनता दिल से नाखुश, दिमाग से नाखुश, जनता इमोशनली नाखुश, जनता को अत्याचार फील हो रहा है, जनता को तानाशाह फील हो रहा है, जनता को फील हो रहा है, जनता को टॉर्चर फील हो रहा है। तो जनता क्या करेगा? जनता करेगा आंदोलन। लिख दिया, मैं बोलने से पहले किसी ने लिख दिया। मुझे लगता है मेरे शब्दों का आप पहले से कैच करते। वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड हरमा जी, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर राइटिंग कि आपने पहले कैच कर दिया मैं क्या बोलने वाला था। जनता क्या करेगा दोस्तों? जनता करेगा आंदोलन, रोड पे उतर जाएगा। तो मतलब जनता प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि जनता क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, राइट? उचल मुचल मचा देगा, झमेला करेगा, राइट? तो ऐसा सोचिए, ब्लोटिंग ऐसा Yeah, I'm back. I'm back again. Leaders, yeah. आप मुझे सुन पा रहे हैं लीडर्स? सुन पा रहे, देख पा रहे? सडनली नेटवर्क got disturbed है।
ओके, हम वेट कर रहे हैं। आई एम ऑलरेडी, ओह इज ऑलरेडी देयर। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू। आई एम बैक या नेटवर्क फटाक से चला गया था, कोई बोल रहे विद्रोह ही कर रहा था, जनता नेटवर्क जनता है, ऐसा बात हो गया था। थैंक यू, आई एम बैक या। आप सुनाई दे रहे हैं? कैन यू हियर मी लीडर्स? आप सुन पा रहे? अब क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? सुनाई दे रहे हैं? ओके, सो बैक टू द टॉपिक। रियली सॉरी, समटाइम्स नेटवर्क आउट होने से जैसा आप बुरा फील करते ना, उससे 10 गुना मैं बुरा फील करता हूँ। मतलब एक पूरा क्या बोलते हैं, मूड का बैंड बज जाता है। लाइक मूड में कर रहे हैं, जो जोश में कर रहे हैं, सडनली नेटवर्क ना, दैट्स समटाइम्स आई एम आल्सो फील वेरी बैड, इरिटेटेड, व्हाट टू डू। आंदोलन के टाइम में या वी आर विथ सर आंदोलन नेटवर्क के साथ आंदोलन कर रहा कि ऐसा नेटवर्क बनाते हैं रेंज का कि ऐसा कोई वाईफाई का भी जरूरत नहीं। एक आवाज यहाँ से जाएगा ना, वो 1000 किलोमीटर तक ऐसे ही ट्रांसफर होते होते जाएगा। सही बोला आपने विशाल जी, चलिए ऐसा ही मोटिवेशन लेना चाहिए। ओरियंस में ऐसा कुछ नेटवर्क हम लोग बनाएंगे ना, नेटवर्क ऑफ आवर पीपल, कि एक आवाज यहाँ से जाएगा बिना फोन, बिना व्हाट्सएप, बिना वाईफाई से, एक आवाज हजारों किलोमीटर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जाते जाएगा। दैट्स कॉल्ड द नेटवर्क। कुछ ऐसा नेटवर्क बनाते चलिए, ऐसा अंदर में मोटिवेशन रखिए ना, हर कोई मिलके एक साथ करेंगे ना इस काम को, उस दिन वाईफाई का जरूरत नहीं होगा, व्हाट्सएप का जरूरत नहीं होगा, फोन का जरूरत नहीं होगा, राइट? कि वहां तक, यहाँ से लेट्स से यहाँ से 1000 किलोमीटर कहीं जाना है, 1000 किलोमीटर जाने के लिए 10,000 पीपल होंगे आवाज को पहुंचाने के लिए, वन आफ्टर वन अदर, दैट विल बी अ नेटवर्क। 100,000 पीपल होंगे, लाखों लोग होंगे। ये होना चाहिए ना मोटिवेशन। आई हैव माय ओन नेटवर्क, आई डोंट नीड योर वाईफाई नेटवर्क होगा उस दिन। अगर मुझे एक आवाज यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर पहुंचाने, तो हजारों लोग हैं उसको पहुंचाने वाले, लाइन बाय लाइन, गांव बाय गांव, गली बाय गली, शहर बाय शहर, है ना, रोड बाय रोड, लेन बाय लेन पहुंचाने वाला। दैट शुड बी अ नेटवर्क। चलिए ऐसा ही कुछ बड़ा प्लान करते हैं ना, ऐसा ही कुछ बड़ा ड्रीम रखते हैं, इसको रियलिटी में परिवर्तन करते हैं। कम बैक टू दिस टॉपिक। तो मैंने आपको बोला था कि सोचिए, हमेशा हमारा शरीर खुश था एल्कलाइन पार्टी का, अब हो गया एसिडिक पार्टी। मतलब एसिडिक पार्टी ने हरा दिया, कोई कारण से एसिडिक पार्टी जीत गया, एल्कलाइन पार्टी आ गया अंडरडॉग, नीचे आ गया। तो जनता क्या करेगा? आंदोलन करेगा। ऑटोमेटिकली जनता नाखुश है, जनता के ऊपर तानाशाह चल रहा है, जनता को टॉर्चर हो रहा है, जनता को दबाया जा रहा है, जनता को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनके घर बारी में भी आके डिस्टर्ब किया जा रहा है, जनता को काम पे डिस्टर्ब किया जा रहा है, जनता को रोड में डिस्टर्ब फील हो रहा है, जनता को गाड़ी चलने में अनसेफ्टी फील हो रहा है। जनता क्या करेगा? बजा देगा सरकार का घंटा। बजाएगा नहीं बजाएगा बताए मुझे? अगर जनता को ऐसा हो गया तो जनता क्या करेगा? बजाएगा सरकार का घंटा। घंटा मतलब घंटा पूरा फाड़ ही देगा, वो ऐसा करेगा, राइट? सो दैट मीन्स अ ह्यूज प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएटेड, राइट? तो अगर जनता को ये एकदम ऐसा लग गया गंदा, तो बजाएगा हमारा ऑटोमेटिकली, वो सरकार का बजाएगा बहुत जोर से घंटा। होगा क्या? जब एक आंदोलन होता है, सो ब्लोटिंग है इस आंदोलन का नाम, ध्यान से सुनिए आप एग्जांपल को। हमेशा अल्कलाइन था जिसमें जनता खुश था, और एसिडिक था माइनॉरिटी एंड ऑपोजिशन, बट बन गया एसिडिक पावर में, अल्कलाइन बन गया माइनॉरिटी। तो जनता लास्ट, आपके आपके शरीर में लास्ट 5 साल से आपका जनता, आपके हर एक सेल्स, हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम, सब नाखुश है। तो उन्होंने शुरू कर दिया आंदोलन। आंदोलन का नाम है, आंदोलन मतलब समझता, आंदोलन, आंदोलन का नाम है ब्लोटिंग। आंदोलन का नाम है ब्लोटिंग। तो अब आप बोलोगे सर हाँ ओके, आंदोलन का नाम है ब्लोटिंग, लेकिन इससे और प्रॉब्लम कैसे हो रहा है? जुलूस, एकदम जुलूस मचा देगा, तबाही मचा देगा। इस तबाही का, इस आंदोलन का नाम है, राइट का नाम है ब्लोटिंग। GIT, ब्लोटिंग, गैस्ट्रो ब्लोटिंग। अब एक बात मुझे बताइए, जब आंदोलन होता है ना, जब आंदोलन कर रहे लोग एक सरकार के खिलाफ, बिल्डिंग जलते नहीं जलते, बिल्डिंग टूटते नहीं टूटते, गाड़ी जलते नहीं जलते, प्रॉपर्टी का डैमेज होता नहीं होता है, स्कूल कॉलेज भी टूटते नहीं टूटते, हॉस्पिटल्स भी टूटते नहीं टूटते, मतलब प्रॉपर्टीज के डैमेज होते हैं, रोड्स के डैमेजेस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस के डैमेज होते हैं, लोगों का जान जाते हैं, गाड़ी जला दिया जाता है, अलग अलग तरीके का खतरनाक चीजें शुरू हो जाता है, जो आंदोलन से होगा ही होगा। एक आंदोलन खड़ा हो गया अगर आपके शहर में, माने जनता पूरा नाखुश होकर आंदोलन खड़ा कर दिया, तो गाड़ी भी जलेंगे, गाड़ी ब्लास्ट भी होंगे, गाड़ी टूटेंगे भी, घर भी टूटेंगे, लोग भी मरेंगे, रास्ता भी टूटेगा, स्कूल कॉलेज भी बंद होगा, ऑफिस भी तबाही होगा, तबाही मचेगा।
क्या होगा? तबाही मचेगा। आंदोलन, आंदोलन की वजह से क्या होगा? तबाही, तबाही मचेगा। तबाही में क्या क्या आता है? बस का जलना, बस का टूटना, ऑफिसेस टूटना, घर टूटना, ईंट बॉम्ब गिरना, अलग अलग तबाही होगा। तो ऐसा सोचिए, आंदोलन का नाम है ब्लोटिंग और तबाहियों का नाम है ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, किडनी डैमेज, इंटेस्टिनल डैमेज, स्किन प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम। ये अलग अलग तबाहियों का नाम है और आंदोलन का नाम है ब्लोटिंग। तो अगर आपको किसी को ब्लोटिंग समझाना है और उसके वजह से ये प्रॉब्लम समझाना है, जो मैंने एग्जांपल दिया इतना समझा दीजिए। सरकार है, आप माने देश है, आप और सरकार है अल्कलाइन और एसिडिक। जनता चाहता है अल्कलाइन, बिकॉज हजारों साल से अल्कलाइन ही जनता को खुश रखा था। बट कोई कारण से लास्ट 5 साल में आपका शरीर के अंदर के जनता को मिल गया एसिडिक। एसिडिक आके तानाशाह चला रहा है, एसिडिक आके बहुत मुश्किल कर रहा है आपके जनता को, सेल्स, लीवर्स, सेल्स, टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स, आपके सिस्टम को। तो जनता ने मचा दिया एक बड़ा आंदोलन। उस आंदोलन का नाम है ब्लोटिंग और उस ब्लोटिंग आंदोलन की वजह से हो गया बहुत सारा तबाही, ह्यूज डैमेजेस। ऐसे ऐसे डैमेजेस हैं, वन ऑफ देम है हार्ट अटैक, one of them is the brain attack, one of them is skin damage, one of them is lungs damage, one of them is kidney pain, one of them is back pain, one of them is joint pain. तो अगर लोग आप लोगों को 5 मिनट में ब्लोटिंग समझाना चाहते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिए वही समझा दीजिएगा, क्योंकि तब समझ में आ जाएगा कि ब्लोटिंग की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में क्यों पेन हो रहा है, ब्लोटिंग की वजह से गर्दन में पेन क्यों हो रहा है, ब्लोटिंग की वजह से माथा में दर्द क्यों हो रहा है, ब्लोटिंग की वजह से हार्ट अटैक भी क्यों होता है, ब्रेन अटैक भी क्यों होता है, स्किन क्यों खराब होता है, मूड क्यों डाउन होता है, आंखें क्यों झपसा झपसा लगता है, छाती क्यों भारी होता है। बस इतना समझा दीजिएगा। ये सब आंदोलन के वजह से अलग अलग तरीके का डैमेजेस है, अलग अलग तरीके का तबाही है। जैसे गाड़ी टूटता है, गाड़ी फटता है, स्कूल कॉलेज फटता है, लोग मरते हैं रोड में, अलग अलग चीजें होते हैं, यही अलग अलग टाइप के डैमेजेस हैं। सो the only reason is the जनता wants the alkaline government to run it, but somehow the acidic government is running this जनता don't want, because ये जो जनता आपके शरीर के अंदर है, लास्ट हजारों साल से है और हजारों साल रहना चाहिए, वो जनता एल्कलाइन से चलने के लिए ही बना हुआ है। लेकिन अगर उसको अभी एसिडिक आके अपने तरीके से चलाएगा, जनता नाखुश होगा। मतलब आपका सिस्टम ऑर्गन्स नाखुश होगा, सिस्टम ऑर्गन्स नाखुश होगा तो आंदोलन करेगा, आंदोलन जब करेगा आवाज होगा बहुत जोर से, धमाका होगा बहुत जोर से, बॉम्ब बारूद फटेगा, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बैक पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन, ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यही आपको समझना है। अगर इतना आप समझ गए जो मैंने एग्जांपल दिया और किसी को इतना समझा सकते हैं, इट्स सो इजी टू मेक ब्लोटिंग अंडरस्टैंड। क्योंकि इतना बड़ा मेडिकल टॉपिक को आप 10 मिनट में समझाना, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। उससे ज्यादा बोलेंगे आदमी नहीं समझ पाएगा, कॉमन मैन। बस इतना एग्जांपल में समझाना है। दैट्स व्हाई मैंने लिखा था कि अगर एक स्कूल, मैंने वो अपने पोस्ट में लिखा था, ये लिंक ऑफ माय चैनल, प्लीज काइंडली कोई मेरा चैनल का लिंक दे यहाँ पे दे सकते, कोई मुझे प्राइवेटली मैसेज कर रहा है फॉर द चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल, काइंडली समबडी हेल्प मी, मेरे चैनल का लिंक यहाँ पे प्लीज कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जिनको भी चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए, दे कैन मोस्ट वेलकम टू सब्सक्राइब। सो अगर एक स्कूल है जिसमें सदियों से लास्ट 20-30 साल से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश मीडियम में ही बच्चे पढ़ते हैं और माँ बाप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होगा बोल के बच्चों का एडमिशन कराते हैं। स्कूल का पॉपुलरिटी, पब्लिक का आना, पब्लिक अपने बच्चों को एडमिशन कराने का कारण है इंग्लिश मीडियम में बहुत बड़े इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। सडनली वो इंग्लिश मीडियम से लोकल देसी भाषा मीडियम में परिवर्तन हो गया, वहां पे टीचिंग सडनली लोकल देसी भाषा मीडियम का हो गया, भाषा देसी हो गया, पढ़ाई देसी हो गया, बुक देसी भाषा में हो गया, टीचिंग एडुकेशन सब देसी भाषा में हो गया। तो वो 30 साल से चलता हुआ आया एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, हाईली माने रिस्पेक्टेड एंड हाईली क्या बोलते हैं, टैलेंटेड इंग्लिश मीडियम एक टीचिंग हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू देसी मीडियम टीचिंग। तो ऑटोमेटिकली जितना भी बच्चा लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, अभी जो पढ़ने वाले हैं उनको छोड़िए, जितना भी बच्चा लोग अभी भी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग विद्रोह करेंगे। बच्चे छोटे हो तो माँ बाप विद्रोह करेंगे, अगर बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे विद्रोह करेंगे, बच्चे छोटे तो उसके माँ बाप आके विद्रोह करेंगे कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। ऑटोमेटिकली स्कूल में प्रॉब्लम शुरू होगा, लीगल प्रॉब्लम शुरू होगा, तोड़फोड़ भी शुरू होगा कि भाई बच्चे को
डेवलप करने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती किया है, बट आप लोग तो देसी मीडियम में पढ़ाई चला रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग बोल के, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज वो स्कूल इंग्लिश मीडियम का है, तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए ही बना हुआ है और इंग्लिश मीडियम के लोग भर्ती हुए हैं। अगर उसका मीडियम एक देसी मीडियम बना देते, इट विल क्रिएट अ हैवोक प्रॉब्लम, एक हैवोक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज आपने मीडियम चेंज किया। सोचिए, इंग्लिश मीडियम का नाम है अल्कलाइन और देसी मीडियम का नाम है एसिडिक, ऐसा सोचो, और स्टूडेंट्स के नाम है हमारा ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज, सिस्टम्स। ऐसा सोचो, स्टूडेंट्स के माँ बाप क्या कौन कौन है, हमारा सेल्स, हमारे टिश्यूज, हमारा ऑर्गन्स, हमारे सिस्टम। और अल्कलाइन है इंग्लिश मीडियम, जिसके लिए ही ये बच्चे और माँ बाप इन्वॉल्व है स्कूल के साथ, और एसिडिक है देसी मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम जो लास्ट 30 साल से चलता है, उसको सडनली लास्ट 3 साल में चेंज करके, 3 दिन में चेंज करके एसिडिक कर दें, क्या होगा? माँ बाप बच्चे विद्रोह करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, स्कूल में तोड़फाड़ होगा, लीगल केस होंगे। तो सोचिए, हमारा बॉडी के अंदर की ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, और अल्कलाइन मीडियम है इंग्लिश और एसिडिक मीडियम है आपका एसिडिक मीडियम है देसी मीडियम, ये है इंग्लिश मीडियम। अगर इस मीडियम को सडनली चेंज किया जाए, तो ऑटोमेटिकली जो लोग इसमें चेंज, जिनके ऊपर ये चेंज लागू किया जा रहा है या सौंपा जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जस्ट लाइक आपका डाउनलाइन एक्सेप्ट नहीं करता है। आपका डाउनलाइन को जब भी बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट को, दोस्त को या रिश्तेदार या भाई को बोलते कर इसमें लाइव बनने को, करता नहीं है, क्योंकि उसको सौंपा जा रहा है, थोपा जा रहा है, डिक्टेट किया जा रहा है, तानाशाह चलाया जा रहा है, ऐसा फील होता है उसके ऊपर। द सेम वे, आप अगर उसको समझा के करते थे तो अल्कलाइन मीडियम था, आप उसको जबरदस्ती बोल रहे हो तू कर, वो एसिडिक मीडियम है, वो कर नहीं रहा है, कर रहेगा तो और भी गड़बड़ करेगा। बट अगर आप उसको समझा के, बुझा के, प्यार मोहब्बत से टेक्निकली देते थे, इमोशनली देते थे, 100% करता था, बढ़िया करता था अल्कलाइन मीडियम। उसको बताना से चला रहे हो जबरदस्ती, भाई तू कर, ये अच्छा है, उसके लिए डिसीजन मेकर बन गए एसिडिक मीडियम। या तो कर नहीं रहा है, तो कर रहा है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। तो एग्जैक्टली इसको आप अब अपने बॉडी के अंदर लीजिए, दिस इज अल्कलाइन मीडियम, दिस इज एसिडिक मीडियम। अब आपके मेरे को सवाल आ सकता है, सर अल्कलाइन एसिडिक मीडियम क्यों हो रहा है आजकल? ये भी एक लंबा टॉपिक है, अगेन इट विल टेक मी 1 hour प्लस, आई विल गिव इट टू यू टुमारो। कल जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम्स क्यों आजकल ज्यादा बनते हैं, अल्कलाइन कम होते जा रहा है, एसिडिक ज्यादा बनते जा रहा है, आई विल कम टू मेनी फैक्ट्स। एंड अल्कलाइन एसिडिक कैसे ब्रेन स्ट्रोक करा सकते हैं, लंग्स अटैक करा सकते हैं, वो टुमारो। क्योंकि कोई भी टॉपिक को मैं चाहता हूँ कि आप एक मेजर टॉपिक को मैं देता हूँ, तो पहले आप उसको 24 घंटे तो खुद पढ़िए, है ना, आपने मेरे से सुना, पढ़िए, डिस्कस कीजिए आपस में, उसको क्लियर कीजिए, फिर नेक्स्ट में जाने से यू विल हैव फन। यू शुड बी हैविंग फन ड्यूरिंग दिस टाइम। फन मतलब ये नहीं कि टी शर्ट खोल के नाचना, एक गाना सुनना। फन मीन्स फन व्हाइल लर्निंग। इट शुड बी एंजॉयबल फॉर यू। एंजॉयबल तभी होगा जब समझ में आएगा, राइट? याद कीजिए कि इंजॉयबल तभी होगा जब अंडरस्टैंडेबल होगा। मैं बोलता हूँ ना, मजे से काम करो, प्यार से करो, प्यार से तभी करेगा जब उसको समझ में आएगा। और यू कैन ओनली योर वर्क, योर ट्रेनिंग और योर लेसन और योर वर्किंग विल बी ओनली इंजॉयबल व्हेन इट्स अंडरस्टैंडेबल। आपको अगर समझ में आया, मेरा 1 घंटे का आज जो भी प्रोग्राम था, अगर आपने समझ में आया तो यू आर एंजॉयिंग इट। अरे इतना मेडिकल चीज मुझे समझ में आया, यू आर एंजॉयिंग इट, देन अगेन यू विल कम टुमारो, यू विल ब्रिंग 5 more। सेम वे बिजनेस भी ऐसा है, ये अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम भी ऐसा है। हमारे ऑर्गन्स, हमारे सिस्टम, हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स, दे एंजॉय इन द अल्कलाइन मीडियम, दे लव द अल्कलाइन मीडियम, दे एंजॉय इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम उनका प्यारा है, याद कीजिएगा, अल्कलाइन मीडियम हमारे सेल्स, ऑर्गन, टिश्यूज का प्यारा है। बात समझ गए? उनका प्यारा है तो ऑटोमेटिकली तो उसमें प्यारा तरीके से काम करेंगे, इसलिए बढ़िया तरीके से सेल्स, ऑर्गन, टिश्यूज परफॉर्म करेंगे, प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो ना प्यारा मीडियम है वो है एसिडिक, उसको जबरदस्ती प्यार कराने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो प्यार तो करेगा नहीं, उल्टा प्रॉब्लम करेगा, प्यार नहीं। This is why this sort of problems will happen: heart attack, liver attack, kidney attack, spinal cord pain, cerebral attack, all these sort of things will happen because of bloating. The reason of bloating, alkaline acidic medium। 3 एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है, सरकार चेंज का एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पे जनता का आंदोलन की वजह से धमाके और तबाही। दूसरा मैंने आपको स्कूल का मीडियम्स दिया है। तीसरा मैं आपको अपने डाउनलाइन के साथ बात करने का भी मीडियम दिया है। आई हैव गिवन यू द मीडियम टू टॉक टू योर डाउनलाइंस। ठीक, आप उसके लिए मत करो,
उसको मत बोलो तू मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऐसा समझाइए, आप जो कर रहे हो वो उसको प्यार से करें। सो ये का एग्जाम्पल आप समझ पाए। एट 10 को बात कीजिए, हर कोई अपने 10 दोस्तों को, रिश्तेदारों को बात कीजिए, क्लोजेस्ट पीपल को बात कीजिए इस टॉपिक के ऊपर। कल अल्कलाइन एसिड को मैं एक्सप्लेन की वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट होता है, वो आज मैंने एक्सप्लेन किया। पहले मैंने आपको यही कारण से आपका फील्ड वर्क को एक्सप्लेन किया था। बिकॉज द फर्स्ट स्टेप फॉर a solution of a problem is actually understanding the problem. One more time, the first step solution of a problem is actually understanding of the problem. अब जिस समय आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है बहुत टाइम से, आपका टीम ग्रो नहीं हो रहा है, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, आपको बिजनेस में प्रॉब्लम है, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम है क्या, उसको गहराई में नहीं समझेंगे, तब तक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम में तो नहीं समझा, सॉल्यूशन कैसे बनेगा। जब तक नहीं पता चला कहाँ पे डिफेक्ट है और क्यों डिफेक्ट है, तब तक सॉल्यूशन क्या है वो नहीं समझ में आएगा, ना वो किया जाएगा। ये चीज को जस्ट माइंड में हमेशा रखिए। तो आज मैंने जो भी आपको सिखाया, अल्कलाइन, एसिडिक, मीडियम एंड ब्लोटिंग, ये एक बहुत ही पैंडेमिक टॉपिक है। आप एक काम करो, 10 को फोन करो, 10 में से पूछो किस किस को ये ब्लोटिंग प्रॉब्लम है। आजकल ये पूछो, आई थिंक 10 में से 6 आपको बोलेंगे हाँ मुझे है। बहुत 25 से लेके 75 साल से आपको 6 बोलेंगे मुझे तो है, मुझे है, वो बोलेगा मुझे है, मुझे है। ब्लोटिंग वर्ड शायद बहुत लोगों को पता नहीं, ब्लोटिंग क्या है वो आप समझाइए। आप ऑलरेडी 2 क्लास में समझ चुके। लोगों को पूछिए, एक जगह में बंद रहा, अलग अलग जगह में डिस्को डांस कर रहा है ना, पार्टी कर रहा है, और उसका पार्टी हमारा तबाही कर रहा है, उसका चल रहा है मस्ती, है ना, आ रहा है उसको मजा, मिल रहा है हमें सजा। बात ऐसा हो गया, आ रहा है गैस को मजा, मिल रहा है हमें सजा। वो ब्लोटिंग मतलब कुछ ऐसे फंड आप समझो ना, कुछ इट वर्क समवेयर लाइक दिस। आ रहा है उसको मजा, मिल रहा है हमें सजा। सो आज अगर आप समझ गए कि व्हाई alkaline medium actually is made for thousands of years to be governed, to be operated in alkaline medium. याद कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा बॉडी thousands of years से बना हुआ है और thousands of years के लिए आगे भी और बना हुआ है और बनते रहेगा। To be governed मतलब चलना, मतलब चलना means governed, जिसके नीचे चलना। To be governed and operated in alkaline medium, not in acidic medium. So the time the medium is suddenly changed, that change is not accepted by our body because it's a thousands and tens of thousands of years happening this way. So suddenly, if this year, ek saal mein, last 1 year, if suddenly the medium change, our 10,000 year old DNA, our 50,000 old year DNA is not going to accept this change. And that's the time these cells, your organs, your tissues, your system are going to create a havoc of problem. And that one big problem name, Andolan name, is called bloating. और आंदोलन की वजह से all the damages happening, car blast, bus burning, schools shut down, offices breaking, house breaking, उसको heart attack, liver attack, kidney attack, stroke, skin damages, back pain, spine pain बोलते हैं। Remember, only इतना fact आज के लिए याद रखें। कल alkaline acidic को डिटेल्स में समझेंगे, because should be step by step। एक ही दिन में आप नहीं समझ पाएंगे, ना किसी को समझा पाएंगे। समझिए उतना जितना समझा पाए। फिर से एक बात आपको बोलता हूँ, पढ़िए उतना जितना पढ़ा पाओ, उतना मत पढ़िए जो आप पढ़ा नहीं पाओगे। समझिए उतना जो आप समझा पाओ, सीखो उतना जो आप सिखा पाओ, पढ़ो उतना जितना पढ़ा पाओ, सुनो उतना ही जो आप सुना पाओ, देखो उतना ही बड़ा जितना आप लोगों को दिखा पाओ। अक्सर ये होता है, लोग इतना बड़ा देख लेते लेकिन लोगों को बड़ा नहीं दिखा पाते। That is what is actually sometimes network marketing काम नहीं होता है। खुद तो बड़ा पिक्चर देखा बट लोगों को दिखा नहीं पाते, तो पिक्चर उतना ही देखो जो आप जिसको किसी को ट्रांसफर कर, महाभारत जैसा होगा, राइट। थैंक यू सो मच। आज मेरे तरफ से यही बोलना था। दिस वाज समथिंग अ वेरी मेजर टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक था ये। सही है बात सर, राइट। इट्स अ वेरी वेरी बिग टॉपिक, पैंडेमिक 60-70% इंडियंस आर फेसिंग दिस। आप में से बहुत लोग फेस करते होंगे। एंड जस्ट अंडरस्टैंड आज अल्कलाइन एसिडिक मीडियम को, तो आप अपने डाउनलाइंस के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ अल्कलाइन मीडियम पे काम करें, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग, वेलनेस इंडस्ट्री एंड ऑडियंस का इंडस्ट्री अल्कलाइन मीडियम में
चलने के लिए बना है, डोंट मेक इट एसिडिक। इफ इट बिकम एसिडिक, बहुत जोर से ढकार आएगा, है ना। ढकार आना अच्छी बात नहीं है बाहर के लोगों को दिखने के लिए, सो ताकि ढकार ना आए, अच्छे से डाइजेशन हो, एल्कलाइन मीडियम में काम करे। थैंक यू सो मच एंड आई पास ओवर टू मनोज सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन हुआ आज ब्लॉटिंग के बारे में। आपको बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला है। वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे डॉक्टर ने बोले हैं कि वेरी इंपॉर्टेंटली कितना समझ सकते हैं उतना समझेंगे, क्योंकि उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाते हैं। जैसे कि घर पे जूस बनाते हैं, कभी आपने जूस बनाया घर पे, लाइम जूस, स्पेशली जब आप लाइम जूस बनाते हो तो आप शक्कर डालते रहोगे, वो पिघलता आएगा, एक पॉइंट में आके शक्कर नहीं पिघलेगा, क्योंकि आपने बहुत शक्कर डाल दिया, उसके ऊपर ये जो पानी है उसमें शक्कर पिघल नहीं सकता। इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, तो उसके ऊपर नहीं पड़ना है। तो हमें भी ऐसे ऐसे होता था स्कूल में। फर्स्ट एक जो 1 2 3 पीरियड्स 4 पीरियड्स में बहुत समझ में आता है, बाद में 8th पीरियड जो रहता है, लास्ट पीरियड ऑफ द स्कूल, उसमें लगता है अरे यार कब बेल रिंग होगा, घर जाना है, अभी काफी हो गया यार आज, तो ऐसे लगता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हर रोज 8th पीरियड सेम सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे शफल करते हैं इधर उधर, क्योंकि आपको थोड़ा भी समझ में आ जाए वो सब्जेक्ट। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए कि अभी सैचुरेशन पॉइंट आप मोस्टली रीच हो चुके होंगे, तो इसीलिए हम आज का सेशन जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऊपर से नेक्स्ट जो सेशन है कल का, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन से अपना डॉक्टर सर रहेंगे आपके लिए। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम टुडे। और आज का शाम 6 बजे का प्रोग्राम सबको पता होगा, अपने साथ हरिओम लाल सर हैं, तो आप वहां आके अपना प्रोग्राम देख